बात पूरी ज़िना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, लेकिन ज़िना वो चीज है, जुल्म और ज़िना, अल्लाह उसकी सजा दुनिया ही से देना शुरू फरमा देता है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से कोई जिना करे तो आका फरमाते हैं पूरी उम्मत पर जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले पे होगा। आधा, सब के आधा, पूरी कायनात के लोगों के आधा अजाब शादीशुदा औरत से ज़िना करने वाले के ऊपर होगा। और आका फरमाते उसको तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा, उसको तांबे की कमीज, पिघली हुई कमीज पहनाई जाएगी और उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये तो बयान से बाहर है। और तीसरी चीज जो फहाशी की वजह से सामने आती है वो है बदफेली, मर्दों का मर्दों के साथ बदफेल। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बदफेली की कसरत ना हो जाए। बुजुर्गों ने फरमाया अगर बदफेली करने वालों को दुम निकल आए तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। बदफेल वही नहीं है जो आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, देखने वाले भी बदफेली में शामिल है, मुसाफा गंदी नियत से करने वाले भी शामिल है, गले मिलने वाले भी गंदी नियत से, जो शहवत के साथ गंदी नियत से एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि अब तो बाइक पर 4-4, 5-5 ऐसे चिपक करके बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज, इसका कोई तफसीरा नहीं। बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही होगी, लेकिन बस इतना कहता हूं एक हदीस सुन लो दिल के कानों से। कल दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, कल दोस्ती की जाती थी मोहब्बत के लिए, आज खूबसूरत लड़कों से दोस्ती की जा रही है। बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि लड़कों पर ऐसी गैरत की जाएगी जैसे मंगीतर से गैरत की जाती है, मंगीतर के मामले में गैरत की जाती है। तो आज दोस्तियां खूबसूरत लड़कों से हो रही है ताकि नजर को, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तकवे का लिबादा ओढ़े हुए वो नजर से अपनी तस्कीन करते हैं, कुछ हाथ मिला के करते हैं, कुछ गले मिल के करते हैं, और आखिरी स्टेप तक जो पहुंचते हैं वो तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें और हमारी कयामत तक नस्लों को महफूज रखे। इतना सुन ले बस, जो करते हैं अल्लाह करे उनके कान तक ये रिवायत पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मर्द किसी मर्द पर बदफेली करता है तो उस वक्त हालत ये होती है कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है और करीब होता है कि अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे। तो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़कर कुल हु अल्लाह की तिलावत करने लगते हैं, और जब तक के वो तिलावत नहीं तर्क करते, नहीं छोड़ते, उस वक्त तक जब तक खुदा का गजब ठंडा ना हो जाए। जानवर भी ये फेल नहीं करते, जानवरों में सिर्फ एक जानवर है जिसे सूअर और खिंजीर कहते हैं, वही ये फेल बद करता है। शैतान ने सबसे पहले ये फेल सिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया जो बदफेली करने वाला, लिवातत करने वाला मरेगा, एक लम्हा भी कब्र में नहीं गुजरेगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा जो परिंदे की शक्ल का होगा, वो उसको उठाएगा और उठा करके वहां ले जाकर उसको फेंक देगा जहां कौमे लूत पर अजाब आया था, और वो उन्हीं के साथ जहन्नम में जलेगा, और उसका चेहरा कयामत के दिन सूअर की शक्ल में होगा। अल्लाह अकबर। ये भी मेरे आका फरमाते कयामत के दिन आधे धड़ वाले यानी बगैर सर के बच्चे आएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम कौन हो? तो वो कहेंगे कि हम वो लोग हैं कि हमारे बाप ने बदफेली की थी किसी मर्द के साथ और किसी मर्द के पीछे के मकाम में हमें डाल दिया था, आज हमें बदला चाहिए कि उसने हमें बगैर कसूर के क्यों दुनिया से आने से रोका। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए लानत करते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, फहाशी का खात्मा किया जाए। याद रखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं अपने बच्चों की शादियां जल्दी करो, बेटियों की शादियां जल्दी करो, शादियों में ताखीर मत करो। फरमाया हदीस पाक है कि जिसने बेटा बेटी की शादी में जानबूझ के ताखीर की और वो फिर ज़िना में मुब्तला हो गए तो उसका जिम्मेदार सिर्फ बेटा बेटी नहीं बल्कि माँ बाप भी है। कुछ लोग कहते हैं अभी मेरा बच्चा बड़ा था, वो तो तू बुढ़ा नहीं होगा तो वो कब से बड़ा होगा। कोई अपने आप को बूढ़ा समझने के लिए तैयार है दुनिया में? तो याद रखिए कम से कम अपने आप को बुढ़ा नहीं समझते तो उनको तो जवान समझ लो, और बालिग हो गए तो शादी की उम्र हो गई। याद रखिए मेरे आका फरमाते 3 चीज में ताखीर न करो, नमाज का वक्त हो जाए तो ताखीर न करो, तदफीन का वक्त आ जाए तो ताखीर न करो, जनाजा तैयार हो और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनके निकाह में ताखीर न करो, निकाह जल्दी करो। कुछ कहते हैं मौलाना खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल ने यही तो फरमाया जब निकाह की फजीलत बयान की तो साहबा ने कहा हुजूर हम गरीब है, रखेंगे क्या, खिलाएंगे क्या? तो आका फरमाते हैं निकाह करो, अल्लाह तुम्हें माला माल
फरमा देगा। निकाह की बरकत से माला माल हो जाओगे, लेकिन निकाह उसी वक्त करना जब कम से कम बीवी का नफका पूरा कर सकते हो। ऐसा ना हो कि उसके साथ जो है खिलवाड़ हो। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।